नमस्ते बिटिया, हमेशा खुश रहो बिटिया। दिस इज जेवियर डॉक्टर राकेश शर्मा, फैकल्टी ऑफ होम्योपैथिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑर्गेनिक ऑफ मेडिसिन होम्योपैथिक फिलॉसफी. Today we will discuss about the remedy reaction part 3, chapter 14. So let's move. The higher potencies will establish order of curative functions in vital foods, which will take a long time because in chronic conditions it takes a long time to establish order, and as well as the vital energy takes its own time to cure. During this period, no intervention should be created by medicine. So there are some conditions, those are belong to chronic diseases, in which रिस्टोरेशन टेक्स सम टाइम. ठीक होने में पेशेंट को टाइम लगता है, डिजीज को ठीक होने में टाइम लगता है, तो हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए और किसी भी तरह का डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करना चाहिए. दूसरी मेडिसिन देने के बाद हमें वहाँ पे पेशेंस होने की ज़रूरत है, हमें वहाँ धैर्य रखने की ज़रूरत है कि कहीं दूसरी मेडिसिन हम ना दे दें. In cases that are moved to a ideal course, if the amelioration continues from time to time and then suddenly comes to a stop, to look for if the patient has been doing something wrong. तो कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि हमारी मेडिसिन बिल्कुल करेक्ट है, आराम भी मिल रहा है, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि वो एम्बुलेशन बंद हो जाता है. मेडिसिन हमारी श्योर इंडिकेटेड है, तो ये पार्ट होता है पेशेंट की तरफ से. वो कुछ न कुछ ऐसा काम कर रहा है जो हेल्थ के अकॉर्डिंग उसको नहीं करना चाहिए. कहीं ना कहीं ऐसा इंटरप्शन या इंटरफेरेंस वो खुद क्रिएट कर रहा है डाइट को लेके या अपनी लाइफ स्टाइल को लेके, जो उसको नहीं करना चाहिए. दिस फ्रिक्वेंटली फाउंड टू बी द रीजन ऑफ टू शॉर्ट रिलीफ फ्रॉम द सिम्टम्स. तो मेडिसिन हमारी करेक्ट है, बिल्कुल आराम मिल रहा है उसको, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि आराम मिलना अचानक बंद हो गया. तब हमें और दूसरे इसके जो कॉजेज हैं उसको फाइंड आउट करने की जरूरत है. In the third reaction of the remedy, in which a quick aggravation followed by a long amelioration, not the variance in this case, you have completely observed the amelioration that was of very short duration. थर्ड पॉइंट की हम बात करें जहाँ पे कि एग्रावेशन है, शॉर्ट एग्रावेशन, फिर लॉन्ग एम्बुलेशन, फिर भी वहाँ पे ऐसी कंडीशंस आ जाती है कि एम्बुलेशन फॉर ए पर्टिकुलर टाइम, शॉर्ट टाइम के लिए हमें देखने को मिलता है. Where you have an aggravation instantly after giving of the remedy and then a rapid rebound to short amelioration of the remedy. If there is a rapid rebound, then amelioration should last. If it does not occur, it is because of some interference with the action of the remedy. Means कि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस क्रिएट किया गया है रेमेडी के एक्शन के अगेंस्ट में. कि जहाँ हम बात कर रहे थे कि थर्ड पॉइंट की कि थोड़ा सा एग्रावेशन, उसके बाद में लॉन्ग एमेल्यूरेशन हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसी ही कुछ कंडीशंस हैं. ये कंडीशन होनी चाहिए, परफेक्ट सिमिलिनम है, केस भी क्योरेबल है, तब हम और दूसरे फैक्टर्स को हमें देखने की जरूरत है कि इंटरफेरेंस कहाँ से आ रहा है. तो ये इंटरफेरेंस आ रहा है पेशेंट की तरफ से. ही इज डूइंग समथिंग रॉन्ग unconsciously, deliberately or intentionally. It means that the remedy is correct, that it covers the whole picture of the disease and it goes to recovery if not interfered the action of the remedy. अगर इस रेमेडी के एक्शन के अगेंस्ट में कोई इंटरफेरेंस क्रिएट नहीं किया गया है, तो ये रेमेडी हमारी परफेक्टली सिमिलिनम है और ये हमें क्योर तक ले जा सकती है. In case of some remedies in which we see immediate aggravation after giving. In case of phosphorus may see a sharp aggravation but it may occur for some hour to 1 or 2 days. क्या हुआ फॉस्फोरस केस में इमीजिएट एग्रावेशन आफ्टर गिविंग. कुछ ऐसी मेडिसिन है, हाइपर सेंसिटिव मेडिसिन है, जैसी फॉस्फोरस है, नक्सोमिका है, उनके अंदर हमें इमीजिएट एग्रावेशन देखने को मिलता है. वो 1 से लेकर 2 दिन तक हमें देखने को मिल सकता है, उसके बाद में हमें एमेल्यूरेशन देखने को मिलता है. इन केसेस ऑफ एक्यूट डिजीज वी फाइंड क्विक एमेल्यूरेशन लास्टिंग फॉर फ्यू आवर्स
अब हम बात करते हैं एक्यूट डिजीज की, जहाँ पे कि हमें क्विक एमेलिडेशन मिल रहा है, लेकिन वो सिर्फ कुछ घंटों के लिए हमें देखने को मिल रहा है फॉर ए शॉर्ट टाइम। उसके बाद में एग्रावेशन हमें देखने को मिल रहा है, या पेशेंट के सिम्टम्स वापस रीअपियर हमें देखने को मिल रहे हैं। मीन्स तो ये रेमेडी जो हमने की वो शॉर्ट एक्टिंग रेमेडी है, और उसका एक्शन भी बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए ही है। बहुत जल्दी उसका एक्शन एग्जस्ट हो जाता है एक्यूट डिजीज के अंदर। तो वहाँ पे हमें और फ्रिक्वेंट रिपीटिशन देने की ज़रूरत है, और वी कैन चेंज द पोटेंसी ऑफ द सेम रेमेडी। बट इन क्रॉनिक कंडीशंस इस तरह की कंडीशंस हमें देखने को नहीं मिलती। कौन सी? क्विक एमेलियोरेशन पर। यहाँ पे हमें एमेलियोरेशन मिलेगा थोड़े टाइम बाद में। हमें वेट एंड वॉच करना है, हमें पेशेंस दिखाना है, पेशेंट को कॉन्फिडेंस में लेना है, क्योंकि यहाँ पे डिजीज का नेचर क्रॉनिक है। क्रॉनिक कंडीशंस डेवलप होने के अंदर टाइम लगता है। एकदम एमेलियोरेशन हमें देखने को नहीं मिलेगा, एकदम एमेलियोरेशन हमें acute conditions के अंदर हमें देखने को मिलेगा। If in a case we find full amelioration but no special relief of symptom, there is another class of rejection in which there is full amelioration but no special relief of symptom। पेशेंट बोलता है आके कि हाँ मुझे सब थोड़ा सा आराम है, लेकिन ऐसा भी बहुत ज़्यादा मार्क्ड एमेलियोरेशन भी नहीं है कि मैं आपको बता सकूँ। तो ये वो वाली कंडीशन है। They can improve only to a short time and then improvement ceases। और दूसरी कंडीशन क्या है कि कुछ टाइम के लिए इम्प्रूवमेंट आया, फिर उसके बाद में केस स्टैंड स्टेज पे पहुंच गया है, इम्प्रूवमेंट रुक गया। मतलब जो इम्प्रूवमेंट हुआ था वो उतना ही है, अब आगे फर्दर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा। So we face these conditions where organs like the liver or kidneys are partially involved and can function partially। तो हमें इस कॉज को फाइंड आउट करना चाहिए कि कोई ऐसी डिजीज तो नहीं है वाइटल ऑर्गन्स की, ऑर्गेनिक डिजीजेस तो नहीं है जहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन वहाँ पे कंप्लीट पैथोलॉजी डेवलप नहीं हुई है। वहाँ पे हमें पार्शियल इम्प्रूवमेंट हमें लगेगा, हल्का फुल्का आराम है, लेकिन ऐसा भी मार्क्ड एमेलियोरेशन नहीं है, या केस अब स्टैंड स्टेज पे पहुंच गए हैं। तो हमें इस तरह के कॉजेस को फाइंड आउट करने की जरूरत है। देयर इज अनदर रिएक्शन दैट आर ट्रूली हिस्टेरिकल। अब जब हम हिस्टेरिकल पेशेंट को हम डील करते हैं, तो हमें बड़ी दिक्कत होती है इन केसेस को डील करने में, क्योंकि वो हर मेडिसिन को ही प्रूव करके बता देते हैं। उनको प्लेसिबो देंगे तब भी वो कुछ ना कुछ कंप्लेन करेंगे। We find that every remedy react and get aggravation easily from every medicine। हर मेडिसिन प्लेसिबो से ही उनको एग्रावेशन हो रहा है कि साहब ये ली मेरे को तकलीफ पड़ गई, मुझे तो ये हो गया है। ऑलवेज कंप्लेनिंग एवरी टाइम। It may be almost difficulty to do anything with them in a curative way, but it may be of unestimable help in proving a remedy। तो ऐसे केसेस पे हम बिलीव नहीं कर सकते कि वो हर रेमेडी को प्रूव कर रहे हैं। तो उनको डील करने का तरीका ये है कि जब तक हमारे पास में 3 4 5 सिटी के अंदर क्लियर पिक्चर ना आ जाए डिजीज, हमें मेडिसिन प्रेस्क्राइब नहीं करनी है। सिर्फ हमें प्लेसिबो पे पेशेंट को रख सकते हैं। If there these are a return of old symptoms that have been forgotten, it is an indication we are on right track। We have some criteria to judge such cases। अब हमारे पास में मेडिसिन के एक्शन को जज करने का कि हम राइट पाथ पे हैं या हम गलत पाथ पे हैं, तो देर आर सम गाइडलाइंस, देर आर सम रूल्स। We can go through these। That is the cure take place from within outward, from above downward, from the important organs to the less important organs, and symptoms disappear in the reverse order of their appearance। इसको हम बात करते हैं हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर। ये हमारे पास में एक मेजरमेंट है, एक कैलकुलेटिंग टूल है, जिससे कि हमें
ये पता रहे कि हम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं, हम क्योर पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, या हम सप्रेशन या वेरिएशन क्रिएट कर रहे हैं। So this is very important tool for us to judge our progress in every case. In another class, we may find appearance of new symptoms after giving the medicine. अब ये दूसरा केस है जहाँ पे कि नए सिम्टम्स प्रोड्यूस हो जाते हैं मेडिसिन देने के बाद। तो या तो ये केस वो है जो बहुत ज़्यादा मेडिसिन ली हुई है, क्लियर पिक्चर हमारे पास देखने को नहीं नहीं मिल पा रही, सिर्फ एक या दो सिम्टम्स है और उनको हम बेस करके हम मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, है ना? जैसे कि लोकल डिजीजेज हैं। तो अब जब हमने मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर दी तो नई पिक्चर जब हमारे सामने आई है, तो जो हमारा जो हम मेडिसिन अब हम सेकेंड टाइम देंगे, न्यू प्रेस्क्रिप्शन बनाएंगे, वो बेस होगा इन न्यू सिम्टम्स का और प्लस ओल्ड सिम्टम्स का। तब जाके हमारे पास में ये परफेक्ट पिक्चर आएगी। ये न्यू सिम्टम बिलोंग कर सकते हैं कुछ सप्रेस्ड सिम्टम्स हैं ड्यू टू ड्यू टू मेनी मेडिसिन। हो सकता है पेशेंट बहुत सारी मेडिसिन लेके आपके पास में आया है और एग्जैक्ट पिक्चर हमारे पास में है ही नहीं, सिर्फ एक या दो सिम्टम्स ही हमारे सामने है। तो उनको बेस करके जो मेडिसिन बनाई, जो न्यू सिम्टम डेवलप हुए, उसको बेस करके हम न्यू मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बारे में डॉक्टर हेनीमैन ने एफोरिज्म 172 से 82 के अंदर बताया, इन दिस कंडीशन वेयर इवन द मोस्ट केयरफुल केस टेकिंग फेल्स टू रिवील एन एडिक्वेट बेस फॉर प्रेस्क्रिप्शन ऑफ द सिमिलर, मतलब एडिक्वेट केस टेकिंग करी उसके बावजूद भी हम एग्जैक्ट सिमिलर तक नहीं पहुंच पाए हैं। वी मे येट फाइंड दैट इफ द फ्यू सिम्पटम्स आर sufficiently well marked, a remedy may be selected which will either eliminate the marked symptom found in the first consideration of the case with consequent general improvement, or there will be development of more symptom। तीन कंडीशन, अगर मोर सिम्टम डेवलप हो गए, न्यू सिम्टम और ज्यादा आ गए, तो हम न्यू प्रेस्क्रिप्शन बना सकते हैं न्यू सिम्टम को बेस करके। ठीक है। और अगर ओल्ड से ये एक या दो सिम्टम डिसअपीयर हो गए हैं, तब हमें वेट एंड वॉच करना है, पेशेंट को कन्विंस करना है वेट एंड वॉच के लिए कि अगर कुछ नए सिम्टम्स तुम्हें देखने को मिल रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम हम उनको कंसिडर करेंगे। सो दिस चैप्टर इज completed and here we conclude our lecture. This session powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapith Women's University. I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it. Thank you.